बच्चों एक और छोटा सा टॉपिक रह गया है स्लिपिंग, और ये है इसमें भी हमें रोलिंग मोशन का ही देखना है, यानी कि लोटनी गति देख रहे हैं। लेकिन अब शुद्ध लोटनी गति की बात नहीं कर रहे, देख लेते हैं कि भाई जब शुद्ध लोटनी गति नहीं रहती है तब क्या होगा, क्या परिस्थितियां होंगी, इन चीजों को डिस्कस करना है। तो बच्चों यहाँ पर शुद्ध लोटनी गति नहीं, तो शुद्ध लोटनी गति नहीं हुई तो क्या होगा, यानी कि अगर मैं कहूँ सतह स्थिर है और स्थिर सतह के सापेक्ष बातचीत हो रही है, तो पी पॉइंट का जो वेग है वो जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो सर ये आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा। तो अगर ये आगे की तरफ है, या ये कब पॉसिबल है, जब वीपी ग्रेटर देन जीरो हो, और वीपी ग्रेटर देन जीरो तब होगा जब वीसी माइनस आर ओमेगा ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि वीसी जो है आर ओमेगा से क्या हो, ज्यादा हो। तो ये परिस्थिति है, तो आपकी वस्तु फिसल रही है आगे की तरफ, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेग ज्यादा है ओमेगा आर से, और आगे की फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है, फॉरवर्ड आगे की तरफ सब अग्रसर फिसलन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही है, वीसी आर ओमेगा, वीसी ज्यादा है आर ओमेगा से। अब अगर मान लेते हैं कि पी पॉइंट का वेग जो है ना जीरो होते हुए पीछे की तरफ हो, तो ऐसी परिस्थिति में वीपी लेस देन जीरो होगा। और ऐसी परिस्थिति में तो बेटा ये देखो, ये तो कंडीशन फॉरवर्ड स्लिपिंग की है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। जैसे अग्र फिसलन भी बोलेंगे, इसे इंग्लिश में फॉरवर्ड इंग्लिश भी बोलते हैं। हाँ, ये अंग्रेजों की देन है भाई, तो इंग्लिश लगा ही लिया उन्होंने, अपना फॉरवर्ड इंग्लिश कर दिया। बेटा वीपी लेस देन जीरो है, यानी कि वीसी माइनस आर ओमेगा लेस देन जीरो, वीसी लेस देन आर ओमेगा। तो ये बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है, यानी कि ये पॉइंट पीछे की तरफ फिसल रहा है। अब जब फॉरवर्ड स्लिपिंग थी तो पी पॉइंट आगे की तरफ जा रहा था, आगे फिसल रहा था, तो घर्षण आएगा, फिसल रहा है अब, तो घर्षण आ गया कौन सा, आपेक्षिक फिसलन जब हो रहा होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, यानी कि गतिक घर्षण किसमें, फॉरवर्ड स्लिपिंग में। और जब आपकी बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही थी, ये रही बैकवर्ड स्लिपिंग, बी एस बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही थी, तो फिर से पीछे की तरफ फिसल रहा है, पी पॉइंट पीछे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन काइनेटिक ही आएगा, यानी कि गतिज घर्षण आगे की तरफ आएगा। तो जब पूछा जाए कि कंबाइंड मोशन यानी कि संयोजित गति में आपका कब आएगा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो जब शुद्ध लोटनी गति नहीं होगी तब काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, माफ कीजिएगा, तब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। जब शुद्ध लोटनी गति होगी तो नहीं आएगा, तब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो अभी शुद्ध लोटनी गति नहीं रही तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम वीपी, आपेक्षिक फिसलन किस दिशा में हो रहा है उसको देखते हुए लगा देंगे, उसके विपरीत दिशा में लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्लिपिंग हो गई। स्लिपिंग की एक और प्रॉपर्टी है, जब फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही होती है, आपसे पूछ दिया जाए कि एक टाइम पीरियड में, यानी कि चक्कर, एक चक्कर जितना घूमने में लगा समय उतने में द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन और जो पिंड है उसकी सरकमफ्रेंस में क्या रिलेशन है, फॉरवर्ड स्लिपिंग की बात करेंगे। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग में हमने देखा वीसी बड़ा है आर ओमेगा से। एक टाइम पीरियड के लिए देखना चाहते हैं तो वीसी टी इंटीग्रेशन करने पे ये मिलेगा, और ये आर ओमेगा डी टी, जीरो से टी, ओमेगा इंटू डी टी टू पाई हो जाएगा एक टाइम पीरियड में, टू पाई कोण से घूम जाता है, तो टू पाई आर जो है वो आपका कम होगा, यानी कि पिंड एक टाइम पीरियड में अपनी सरकमफ्रेंस से ज्यादा चला होगा। और बैकवर्ड स्लिपिंग में जस्ट इसका उल्टा होगा, यहां से देख सकते हो। तो यहां पर हम लिख देंगे कि जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन होगा वो कम होगा उसकी सरकमफ्रेंस की लंबाई से। तो ऐसे में बैकवर्ड स्लिपिंग हुई होगी। फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग को खत्म करते हुए नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, इसे फटाफट से नोट करिए।